हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे आज एड्स के बारे में, जो कि सबसे भयानक बीमारी है। अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं निकला है और न ही निकल पाएगा। ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि नष्ट कर देता है। और जब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम ही नष्ट हो जाएंगे तो डिजीज से फाइट कौन करेगा? डिजीज से फाइट करने के लिए कोई भी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में नहीं बचते हैं। यही वजह है कि इससे जो रोगी होते हैं वो मर जाते हैं। समझ में आ गया? एड्स इसका नाम होता है। पूरा नाम अगर आप देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम जो है, उसकी कमी हो जाती है। ठीक है ना? आइए सबसे पहले हम लोग एड्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। एड्स एक वायरस से होने वाला रोग होता है बच्चों, जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, देखिए, इट इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है। दूसरी बात, सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? एक सिम्टम्स यानी लक्षणों का एक समूह सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको हम लोग HIV के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV वायरस के वजह से ये रोग होता है बच्चों, याद रखिएगा। HIV इज रेट्रो वायरस विथ RNA जीनोम। ठीक है ना? HIV वायरस जो होता है ये रेट्रो वायरस भी इसको कहा जाता है, जो RNA जीनोम से बनता है। ठीक, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अमेरिका। अमेरिका में इसको रिपोर्ट किया गया था, सबसे पहले खोजा गया था इन 1981, 1981 में इसको खोजा गया था। इन लास्ट 25 ईयर्स इट किल ओवर 25 मिलियन पर्सन्स। याद रखिएगा, 25 सालों में ये 25 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार चुके हैं। मतलब कौन? HIV वायरस ये मार चुके हैं। कब होता है, क्यों होता है? तो सबसे स्पेशली बात है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये डिजीज फैलता है। रेड रिबन से बच्चों दिखाया जाता है, एड्स डे मनाया जाता है रेड रिबन को दिखा के। कब? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन क्या होता है भाई? अगर किसी को एड्स हुआ है और उसका ब्लड अगर हम ले लेते हैं तो भाई जाहिर सी बात है एड्स होगा ही। ठीक है, तो इसका ट्रांसमिशन क्या कैसे कैसे होता है? देखो, सबसे पहले सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और मल्टीपल पर्सन, यानी कि एक मेल है बहुत सारे फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहा है, उसे एड्स हो सकता है। क्या पता किसी फीमेल को एड्स हुआ उसको भी हो जाएगा, या एक फीमेल बहुत सारे मेल के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बना रही है उसको भी एड्स होने का खतरा रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन यानी इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि जिसको एड्स हुआ है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से ये डिजीज होता है, एड्स। दूसरा क्या है भाई? तो शेयरिंग ऑफ इंजेक्टेड नीडल, यानी कि मान लो मेरे अंदर एक इंजेक्शन लगाया गया, वह इंजेक्शन लेके 10 लोगों के अंदर और लगा दिया गया। आ रहा है समझ में? तो कई लोगों को उसमें एड्स होने का खतरा रहता है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, यानी कि जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो भाई ब्लड को उसको प्यूरिफाई किया जाता है, तब किसी के बॉडी के अंदर डाला जाता है। क्या पता उसको एड्स हुआ है, एड्स वाला ब्लड ही किसी के बॉडी के अंदर चढ़ा दिया गया तो उसको भी क्या होगा? एड्स हो जाएगा। इससे भी हो सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू मम्मी से बच्चों में भी ये डिजीज हो सकता है, यानी माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका ट्रांसमिशन है बच्चों, तो याद रखिएगा। ठीक है ना? और ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। और इसका मेन ट्रांसमिशन क्या होता है? तो अब भाई अब देख लो इसमें क्या क्या होता है। हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, पहली बात। किसिंग से एड्स नहीं फैलता है। हगिंग यानी गले लगने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, शेयरिंग फूड, भोजन किसी खा रहे हैं दूसरे को दे रहे हैं, नहीं होगा। इंसेक्ट बाइट, अगर आपको मान लो हमको किसी को एड्स हुआ है, उसको कोई कीड़ा काट के हमको काट दिया, नहीं होगा एड्स, याद रखिएगा। टॉयलेट सीट पे कोई बैठा है, दूसरा कोई जाके बैठ गया, उसको एड्स नहीं होगा। नहाने से, साथ नहाने से भी एड्स नहीं होता है। स्नीज एंड कफ यानी छींक रहा हूँ, खांस रहा हूँ, या कोई छींक रहा है, खांस रहा है, जिसको एड्स है, दूसरे पर्सन को नहीं होगा। स्वेट, पसीने के द्वारा एड्स नहीं फैलता है, ये सब एड्स नहीं फैलता है। समझ में आ गया ना? HIV डज नॉट स्प्रेड बाय
बाई मेयर टच और फिजिकल कंटेक्ट, इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, ये केवल बॉडी फ्लूइड से फैलता है, यानी स्पर्म से, ओवम से, लिक्विड से, जो वेजाइनल लिक्विड होता है उससे, ब्लड की वजह से ये फैलता है। ठीक है, अब देखो भाई, देयर इज टाइम लैग फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू 5 to 10 years। पता चलने में एड्स 5 साल से 10 साल का टाइम लग जाएगा, लेकिन जब बाबू पता चलता है ना तो इंसान बचता नहीं है। समझ में आ गया? सिंड्रोम धीरे धीरे 5 से 10 साल के बाद से दिखाई देता है। रिप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस क्या होता है ना, जब ये HIV वायरस हमारे शरीर में आते हैं तो रिप्लिकेशन का मतलब होता है अपना कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं, बार बार रिप्लिकेट करते हैं, बार बार अपनी कॉपी बनाते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारी इनकी कॉपी बन जाती है। एक वायरस आता है हमारे शरीर के अंदर, आने के बाद से बहुत सारे वायरस का फॉर्मेशन कर देता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। समझ में आ गया? और हम लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जस्ट इसके बाद से इसका लाइफ साइकिल ऑफ HIV देखिए, सबसे पहले HIV इंटर करता है बॉडी में। 2 मैक्रोफेज एक HIV फैक्ट्री बनाता है, यानी वायरस का एक फैक्ट्री बनाता है और हमारे बॉडी के अंदर ये रिप्लिकेट करता है, बार बार रिप्लिकेट करता है और हमारे DNA को वायरल DNA में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा, अब वायरल DNA इंटर कॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल। समझ में आ रहा है? इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल, ये वायरल पार्टिकल को बनाने लगते हैं। हमारे इन्फेक्टेड जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो वायरस को बनाना शुरू कर देते हैं। हमारी कोशिकाएं, वायरस आके उसको ऑर्डर देता है कि आप मेरे जैसे और भी वायरस को बनाइए, तो हमारी कोशिकाएं जो इन्फेक्टेड हैं वो भी तुरंत वायरस बनाना शुरू कर देती हैं HIV को। HIV इंटर इनटू हेल्पर टी सेल्स। अब ये हेल्पर टी सेल्स में आएंगे। हेल्पर टी सेल्स का कहानी आपको पता ही है, ठीक है, और लिम्फोसाइट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। देखो, रिप्लिकेट प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, और अपने जैसे बहुत सारे वायरस को हमारे शरीर में बनाने लगते हैं। और टेक दो TH सेल, यानी कि जो लिम्फोसाइट के सेल्स हैं, T लिम्फोसाइट, उस पर अटैक कर देते हैं और T लिम्फोसाइट को सबसे पहले खत्म करते हैं। T सेल डिक्रीज, हमारे T लिम्फोसाइट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं और हमारा जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखो इफेक्ट्स एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इफेक्ट क्या क्या है देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम फीवर, इसमें सबसे पहले बुखार लगता है, डायरिया होता है, हमारे वेट जो होता है, वजन जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ T सेल्स, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट के T सेल्स हैं वो धीरे धीरे जब कम होने लगते हैं, ही मे बी इन्फेक्टेड विथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, TB उस समय हो सकता है आपको, और भी बहुत सारे वायरस आपके शरीर में आ सकते हैं, फंजाई आ सकते हैं, पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, ये सब हमारे शरीर में आ सकते हैं। डायग्नोसिस क्या है तो आपको बता दें बच्चों, पता करने के लिए हम एलाइजा टेस्ट कराते हैं। एलाइजा टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि आपको एड्स है या नहीं है। गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में ये फ्री होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म होता है। ट्रीटमेंट क्या है तो याद रखिएगा, एंटीवायरल ड्रग्स आर पार्शियली इफेक्टिव, कुछ ही समय तक इफेक्टिव होता है। जैसे एक जाइडोउडिन दवा होता है, उसको लेने के बाद से कुछ लाइफ स्पान में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाती है, इंसान थोड़ा सा उसका जो लाइफ स्पान है थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना, यानी कि 1 महीना 2 महीना बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिएगा उस दवा का साइड इफेक्ट भी है। वो दवा लेने के बाद जो एड्स का रोगी है उसका बाल झड़ने लगता है, त्वचा फटने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, बहुत गंदा लगता है, मर जाता है दवा खाते ही, ठीक है ना। दवा खाने के बाद से कई बार बार वो लेगा, साइड इफेक्ट होगा, उसके वजह से वो मर जाएगा। तो याद रखिएगा एंटीवायरल जो ड्रग्स होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। वायरस को तो मारते नहीं है वो पूरी तरीके से, क्योंकि भाई वो हमारे इम्यूनिटी को ही पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, ये आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब प्रिवेंशन ऑफ एड्स क्या है तो देखो, सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ एड्स में यूज़ ऑफ डिस्पर्सिबल नीडल, यानी कि साफ सुथरा नीडल का उपयोग करना चाहिए किसी के बॉडी के अंदर। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स, यानी कंडोम्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, फ्री में देना चाहिए सबको, कि वो प्रोटेक्शन का यूज़ करें और उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएं, ठीक है। मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, एक ब्लड बैंक बनाना चाहिए, उसी में ब्लड को रखना चाहिए जिससे HIV से बचा जा सकता है, यानी HIV वाला हटा दिया जाएगा छाट के। रेगुलर चेकअप फॉर HIV, हमेशा HIV के लिए चेकअप कराना चाहिए, जो बार बार मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाता है वही ये सब काम करे। अवॉइडिंग सेफ सेक्स, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, यानी कि हमेशा सेफ सेक्स करना चाहिए, यानी कि प्रोटेक्शन के साथ। उसके बाद से कंट्रोल ड्रग्स एब्यूज़,
यानी कि दवाओं को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो अगर ज़्यादा दवा लेंगे दवा की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। एजुकेट पीपुल अबाउट एड्स, ठीक है ना, यानी कि एड्स के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए, शिक्षा प्रदान करना चाहिए। तो भाई ये था पूरा का पूरा एड्स के बारे में। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।